दोस्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। शमशान घाट की तरफ राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और जिस शरीर को कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, आज उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है। आग लगा दी जाती है और जब शरीर जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहाँ से आने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर नहीं देखते और यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार में बताया गया है। जब शमशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बचता है, तब वहाँ एक शख्स खड़ा रह जाता है और वह कोई और नहीं होता बल्कि वही इंसान होता है जिसकी मृत्यु होती है। उसी जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक शरीर के अंदर थी, जो शरीर को अपना मानती थी, आज वह उसी शरीर को राख के पास ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता है कि जिस शरीर को उसने पूरी ज़िंदगी संवारा, खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वह अब मुट्ठी की राख बन चुकी है। गरुड़ पुराण कहता है कि देह संस्कार के ठीक बाद 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। यह वह समय है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वहाँ उसे तुरंत यमलोक क्यों नहीं ले जाया जाता, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मौत के बाद का नंगा सच है जिसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से ज़िंदा हो सकूं। वह बार बार उस चलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का अदृश्य पास उसे शरीर में घुसने नहीं देता। वह देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही हैं। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है नागपाल, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज़्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल पड़ता है, एक ज़ोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। यह वह पल होता है जब आत्मा का शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है, तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहाँ से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहाँ से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वो चिल्लाती है, आवाज़ देती है कि कोई मुझे भी साथ ले चलो, यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज़ हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं बल्कि एक आत्मा बन चुकी है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी पति को आवाज़ देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी ज़िंदगी झूठ बोला, बेईमानी की, दिन रात करके पैसे कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं,
तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथ ही थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सबने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उसके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताज़ा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है जो उसे कुछ समय के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह कवच कमज़ोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई आत्माएं दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती हैं। वे देखती हैं कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिनका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही होती हैं तो कुछ ज़मीन पर रेंग रही होती हैं। नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ आने लगती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन शमशान के खुले मैदान में छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पश्चाताप होने लगता है। वह सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होते, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते, वह उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जो शरीर और संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। यह शमशान वैराग्य का क्षरण होता है, आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तूने क्या खोया और क्या पाया। उसे वहाँ रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र सा अनुभव होता है। उस समय का ज्ञान नहीं रहता जो हमारे लिए 1 घंटा है, वह उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की सच्चाई दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे वह बंद कमरे में किए हों या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। उसने किस किस को दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वो सब उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी दिखाई देता है कि उसने उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूखे रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज़्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहाँ उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता है। वहाँ सिर्फ हवा की सन्नाहट होती है और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज़। यह वह समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पैसों का उसे इतना घमंड था, वो सब तो शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वह और उसके कर्म ही आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर महंगे कपड़े पहनती थी, इसमें से इत्र की महक आती थी, लेकिन आज यह राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है। यह शून्यता उसे तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब तक 1 घंटा भी बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ बहुत आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसके बैंक खाते और उसकी जायदाद की बातें कर रहे हैं। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा। यह सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। वह चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैंने अभी गया भी नहीं हूँ और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचती। इसलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले
लोहे को छूना चाहिए, नीम की पत्ती जलानी चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई तो वह घर के अंदर प्रवेश न कर सके, क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उसे मुक्ति न मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है बहुत तेज। प्यास देह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वो पानी मांगती है। वह अपने घर के मर्दों के पास जाती है, वह अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो पानी भी पी रहे होते हैं, लेकिन वह पानी नहीं पी सकती। उसकी गर्दन जैसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसे बताया गया है इतनी पतली हो जाती है कि पानी की एक बूंद भी निगल नहीं सकती। यह सज़ा है उस मुँह की जो उसने जीवन भर पाला था। उसे भूख लगती है, वह अपने घर की रसोई में जाती है जहाँ उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वह उसे खा नहीं सकती। वो सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है। यह बेबसी उसे तोड़ कर रख देती है। उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपने घर पहुँचती है तो वह वहाँ का नज़ारा देखती है। वह देखती है कि लोग उसकी फ़ोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग उसके जाने का दुख मना रहे हैं तो कुछ लोग उसकी संपत्ति, उसके पैसे और बंटवारे की बातें कर रहे हैं। यह देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब यहीं धरे रह गए और वह खाली हाथ नंगा बेबस होकर खड़ा है। उसे अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। वह अपनी ही कुर्सी पर बैठता चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता। वो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है लेकिन रख नहीं पाता। यह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पाती। यह दृश्य ही आत्मा को पागल कर देता है। बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं होता। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, बहुत तेज़ हो जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल याद आने लगता है। उसने कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा, सब कुछ दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है, उसकी आँख चिता की आग से भी ज़्यादा तेज़ होती हैं। कुछ चीखती हैं कि मुझे एक मौका और दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं भगवान का ध्यान करूंगा, मैं पाठ पूजा करूंगा। लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उस समय आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे, अब स्पष्ट होने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथ में काला पासा होता है। वे आपस में बात कर रहे हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है। उनकी बातें सुनकर आत्मा थरथर काँपने लगती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती हैं, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया होता है, उसे वह यमदूत सौम्य और शांत दिखाई देते हैं। वे उसे आदर से बात करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। यह सब हमारे कर्मों का एक प्रतिबिंब है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें अंत दिखाई देता है। दोस्तों, यह 1 घंटा जो आत्मा शमशान में फिर अपने घर के दरवाजे पर बिताती है, यह उसे यह समझाने के लिए काफ़ी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी ज़िंदगी भागते रह गए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए हम रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं। लेकिन अंत में उस 1 घंटे में हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़े दिए तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना, सिर्फ तोड़ा, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़प मिलेगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें जगाने के लिए है। हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वो तो आनी ही है, और जब
तक यह आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां, हमारे फॉलोवर्स कुछ काम नहीं आएंगी। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही राख को देख रहे होंगे तब हमें सुकून सिर्फ इस बात से मिलेगा कि हमने किसी का भला किया। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो, सबसे ज़रूरी भगवान का नाम लो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जाप करता है उसे मृत्यु के समय यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं। उसे शमशान की उस भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य विमान में बैठकर सीधे लाया जाता है। शमशान में उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को कई और भी विचित्र अनुभव होते हैं। उसे वहाँ मौजूद बिंदी चावल के गोले खाने की इच्छा होती है जो उसके पुत्र ने प्रदान किए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का पिंडदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर विधि विधान से पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को बहुत भूख लगती है और वह शमशान में इधर उधर भटकती रहती है। कभी कभी वह शमशान के पास पेड़ों से लटक जाती है या पानी के स्रोतों के पास जाकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन शरीर की प्यास बुझाना नामुमकिन है। यह प्यास शारीरिक नहीं आत्मिक होती है जो केवल मंत्र और श्रद्धा से शांत हो सकती है। जो लोग श्रद्धा और पिंडदान को लेकर बेकार मानते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भोजन शरीर के लिए नहीं बल्कि उस यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकलती है। बिना भोजन के आत्मा कमज़ोर हो जाती है और प्रेत योनि में जाने का खतरा बढ़ जाता है। एक और बात जो गरुड़ पुराण बताता है कि यह है कि उस समय आत्मा को अपने पूर्वजों को भी दर्शन दिखाई देने लगते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसके दादा परदादा जो उसके पहले आत्मा बन चुके हैं उसे लेने के लिए या उसे धैर्य बांधने के लिए बहुत सूक्ष्म रूप में आ सकते हैं। उससे कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। यह मिलन आत्मा को बहुत शांति देता है। लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो याद रखिए, मौत अंतिम सच है, लेकिन कर्म मौत से भी बड़ा सच है। सभी लोग मौत से लड़ते हैं, लेकिन हमें डरना चाहिए उस जीवन से जो व्यर्थ गवा दिया। हमें डरना चाहिए उन आंसुओं से जो हमारी वजह से किसी की आंखों में आए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से जो हमने तोड़ा, क्योंकि यही वह चीज़ें हैं जो शमशान में हमारे साथ खड़ी होंगी। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि जीवन एक सराय है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। कोई जल्दी चला जाएगा, कोई देर से, लेकिन जाना सबको उसी शमशान में है, उसी राख में मिलना है। तो क्यों ना हम इस सफ़र को इतना खूबसूरत बनाएं कि जब हम जाएं तो लोग हमारे लिए रोए ना कि हमारी बुराई करें। क्यों ना हम इतने पुण्य कमा लें जब हम शमशान में अकेले खड़े हों तो हमें डर ना लगे, बल्कि एक खुशी होगी मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया। और जब यमदूत आए तो हम मुस्कुराते हुए उनके साथ चले जाएं एक नई और बेहद यात्रा की ओर। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके मन में कोई और सवाल खड़े होंगे, शायद आपको डर भी लगा होगा, लेकिन यह डर अच्छा है अगर यह आपको गलत काम करने से रोकता है। यह एक राक्षस है जो आपके पतन के रास्ते पर जाने से बचाता है। तो दोस्तों, इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, इसे फैलाइए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के बारे में जो आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। तब तक के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।